सिंह आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर ग्रुप वाइज क्लॉज को डेटा फ्रेम पर कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुपिंग क्लॉज की। ग्रुपिंग क्लॉज क्या वर्क करता है? ग्रुपिंग क्लॉज जो हमारे डेटा फ्रेम्स में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो उनको कॉलम वाइज कंबाइन करने का काम ग्रुपिंग क्लॉज का होता है। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली बजाय CSV फाइल इंपोर्ट कराने के मैंने एक छोटा सा डेटा फ्रेम, जिससे मुझे समझाने में आसानी रहे आपको, एक क्रिएट किया है। जहाँ यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स लिए हैं: सिटी, रैंक, गेम 1, गेम 2। ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, डेटा को इंपोर्ट करा है। इंडेक्स के लिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज किए और उसका नाम दिया है लेटर्स, और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स, सारे कॉलम्स के लिए एट्रीब्यूट का यूज किया है। तो ये ऑप्शनल है, आप लेना भी चाहें तो ठीक है। अब यहाँ इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए, मैंने डेटा फ्रेम जो बनाया है उसको रन करा दिया है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिटी में दिल्ली है, फिर मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है। फिर अगर हम चाहते हैं कि सारे एक जैसे सिटीज एक साथ आए, है ना, तो कभी कभी आवश्यकता होती है हमें इस प्रकार की डेटा एनालिसिस करने की कि दिल्ली के बारे में सारा डिटेल चाहिए, मुंबई के बारे में या कोलकाता के बारे में, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो उस समय हमें ग्रुप बाई क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, अब ये यहाँ पर ये एरर नहीं है, इंटरनली ये अलग अलग हुए हैं। देखने के लिए हमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये लिस्ट की फॉर्मेट में आ गए। चेन्नई एक साथ, दिल्ली एक साथ, कोलकाता, मुंबई एक साथ आ गए। इसी प्रकार से अगर हम इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए लिस्ट यहाँ पर ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा। ये देखिए, ये डिक्शनरी की फॉर्मेट में। अब हम चाहते हैं अपने डेटा फ्रेम से कि हमें सिर्फ दिल्ली सिटी के बारे में दिखाएं। तो यहाँ पर हम देखिए कमांड का यूज करेंगे। ये सिर्फ दिल्ली के बारे में बताएगा। इस प्रकार से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो मान लीजिए 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे?
ग्रुपिंग एक बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू हम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, दो कॉलम्स पर जब हम लगाते हैं ग्रुपिंग क्लॉज तो वो कैसे वर्क करता है। ये देखिए, तो फर्क, क्योंकि पहले हमने कॉलम दिया है सिटी नेम, देन रैंक दिया है, तो सबसे पहले जो ग्रुपिंग होगी वो सिटी के अकॉर्डिंग होगी, देन रैंक के अकॉर्डिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, ये था ग्रुपिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीनेमिंग इंडेक्स। अब अगर हम डेटा फ्रेम्स के इंडेक्स का रीनेम करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कि मैं डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करता हूँ, ये डेटा फ्रेम है हमारे पास। अगर हम डेटा फ्रेम के किसी पर्टिकुलर कॉलम्स की एंट्रीज को या कॉलम्स के नेम को चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। इसके लिए हम रीनेम फंक्शन का यूज करते हैं। रीनेम, अगर हम इंडेक्स में चाहते हैं कि इंडेक्स में चेंजेस हो, तो जैसे यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लेटर्स का यूज किया है, तो अगर मैं इनमें चेंजेस करना चाहता हूँ तो किस प्रकार करूँगा। ये देखिए, मैं कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स में उसको चेंज कर रहा हूँ। देखिए चेंजेस हुआ, कि स्मॉल लेटर्स में आया। और हम चाहते हैं कि कॉलम के नेम में ही चेंजेस हो, ये तो कंटेंट्स में है। अगर हम कॉलम के नेम में चेंजेस करना चाहते हैं तो भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, रीनेम। ओल्ड नेम, जो भी नाम पहले था उसके बाद न्यू नेम। न्यू नेम मान लीजिए हम यहाँ पर सिटी का या देखिए, ये देखिए, ये टाउन चेंज हुआ, पहले ये सिटी था, वो टाउन चेंज हुआ। इसी प्रकार से। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की यहाँ पर, कि जब भी हम चेंजेस कोई करते हैं तो एक फंक्शन है, मेथड पैरामीटर्स है, इन प्लेस। इन प्लेस अगर हम को यूज करते हैं तो वो रिफ्लेक्टेड होता है, अदरवाइज ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो मेन डेटा फ्रेम में हमारे रिफ्लेक्टेड नहीं होता। तो जब भी आप परमानेंटली चाहते हैं कि अपने डेटा फ्रेम में चेंजेस जो भी आप कर रहे हैं वो परमानेंटली हो, तो यूज करें इन प्लेस का। इन प्लेस को ट्रू दिखाएं तो वो परमानेंटली आपका चेंजेस होगा। नेक्स्ट आता है फिर डिलीटिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स में से डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक, ये मेरा डेटा फ्रेम है, गेम 1 गेम 2, इसके साथ एक कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले कॉलम, न्यू कॉलम को ऐड कैसे करेंगे वो, जैसे यहाँ पर मैंने न्यू कॉलम का नाम एक्स्ट्रा दिया है।
आप कुछ भी दे सकते हैं। जिस कॉलम पर आप यूज कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉलम नाम से बनाया है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गेम 1 और गेम 2 की वैल्यू है वो उसका एडिशन आए वहाँ पर। तो उसके लिए हमने ये यूज किया है। डीएफ हम देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा कॉलम हमारा ऐड हो गया। तो गेम 1 गेम 2 की वैल्यू ऐड होकर हमें मिली है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि अगर हम कॉलम को किसी को ऐड करना डिलीट करना चाहते हैं अपने, या हम पहले कॉलम को डिलीट करेंगे। सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो डिलीट डीएफ, देखिए फिर अगर हम यूज करते हैं तो वहां नहीं आएगा। तो डिलीट के थ्रू भी हम डिलीट करेंगे कॉलम को। दूसरा मेथड है ड्रॉप। ड्रॉप से भी आप यूज कर सकते हैं। ये रहा ड्रॉप। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो जो भी कॉलम डिलीट करना है पहले वो शो हो, तो हम पॉप का यूज करते हैं। उसके लिए कॉलम का नाम इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट पीओपी और उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम डालते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ड्रॉप का यूज करना चाहते हैं तो ड्रॉप को यूज करने के बाद अगर यहाँ पर ध्यान देने का है कि एक्सिस 1 कॉलम को दर्शाता है, जबकि एक्सिस 0 है वो आपको रोज को दर्शाती है। तो जब भी अगर आप रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ एक्सिस 0 करेंगे, और अगर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो एक्सिस 1 करेंगे। मैं यहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर रोज को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो एक बार देखिए डी डॉट ये मान लीजिए मैं डी कंटेंट्स को, डी वाली रोज को जिसका इंडेक्स नंबर डी है उसको डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए एक्सिस 0, ये देखिए तो ये डी वाला जो रोज है वो हमारी डिलीट हो चुकी है। इस प्रकार से हम कॉलम और रोज को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अगर हम डेटा फ्रेम में अब कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है कैसे यूज करें इसको, तो उसके लिए मैंने अपनी एक CSV फाइल को इंपोर्ट करा है यहाँ पर। तो CSV फाइल के लिए हम यहाँ इंपोर्ट करा रहे हैं df इक्वल टू, क्योंकि ये जो डेटा फ्रेम है जो अभी तक मैं यूज कर रहा था बहुत छोटा था, अब मिसिंग वैल्यूज के लिए थोड़ा सा बड़ा डेटा फ्रेम लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रीड CSV एक फंक्शन है, फाइल की लोकेशन कहाँ आपने फाइल को स्टोर किया है, ये देखिए ये मेरी CSV फाइल है। CSV और एक्सेल फाइल में डिफरेंस क्या है? एक्सेल में जब हमारे एक्सेल की एक लिमिटेशंस होती है, अगर
सी में जब हमारा डेटा मान लीजिए मोर देन 200 400 जब कॉलम बढ़ते जाते हैं तो हैंग होने लगता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम CSV फाइल्स का यूज़ करें। CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स। ये हमारा डेटा फ्रेम। अब सबसे पहले अगर हम चाहते हैं इसमें डेटा फ्रेम्स की कॉलम्स की डेटा को चेक करना, तो यहाँ पर डिटेक्स, ये देखिए ऑब्जेक्ट है। एक मेरा जो फी कॉलम है वो फ्लोट है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट ये स्ट्रिंग टाइप है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा टाइप्स को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं एक डेटा टाइप से। अब मैं चाहता हूँ कि एडमिशन जो डेट है वो कॉलम का डेटा टाइप हमें डेट में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हम इसे इक्वल टू एक नया नाम देना पड़ेगा डेटा फ्रेम के लिए, pd डॉट रीड csv। देखिए कि ये पार्स वेरिएबल है, उसको यूज करते हैं। अब दोबारा हम डेटा टाइप्स को चेक करते हैं। ये देखिए कि मैंने डेटा टाइप को चेंज कर दिया है। अब हम अपने डेटा फ्रेम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं उसको चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डीएफ डेटा फ्रेम का नाम, तो इसके लिए इज नल फंक्शन का यूज करते हैं। ये देखिए इज नल में हमें जितनी वैल्यूज जो हमारी मिसिंग होंगी उसमें सिर्फ ट्रू दिखाएगा, बाकी सब में फॉल्स दिखा देता है इज नल। ये देखिए इसको उल्टा करके देखते हैं समझने के लिए। नॉट नल कर दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर नॉट नल वैल्यूज नहीं है। ये नॉट नल नहीं है, इस टाइप से दिखाएगा। अब जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैं देखना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज जैसे मान लीजिए यहाँ सिटी मिस्टेक है यहाँ। चलिए तो हम इस प्रकार से अब TF1
ये किया df1। सॉरी, कॉलम का नाम हम गलती से कॉलम का नाम सही नहीं लिख रहे थे वहां पर। तो मान लीजिए इसमें जेंडर मैं चेक करना चाहता हूँ, नॉट इज नॉट। ये देखिए, तो पर्टिकुलर किसी कॉलम में हमें देखना है तो इस प्रकार देख सकते हैं। इस नल वैल्यू है या नहीं, तो देखिए जेंडर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है हमारी बॉयज गर्ल्स बॉयज। देन उसके बाद वैल्यूज हमें मिसिंग वैल्यूज मिल रही हैं तो वहाँ पर ट्रू आया। इस प्रकार से आप किसी भी डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर इस मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल किया जाए। फिल करने के लिए सिंपल तरीका है हमारा फिलना फंक्शन, फिल एन ए फंक्शन, जिसके थ्रू हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। फिल एन ए में पहले हम अपने डेटा फ्रेम्स को प्रिंट करा दें। ये देखिए ये डेटा फ्रेम है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जितना भी नॉट नंबर जो मिसिंग वैल्यूज हैं उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यूज मैं पुट करना चाहता हूँ। तो बाय यहाँ देखिए मैं कर देता हूँ फिल एन ए। फिल एन ए किया, ये देखिए तो जितना भी मिसिंग वैल्यूज है वहाँ जीरो को मैंने फिल कर दिया। इसी प्रकार से हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि बजाय जीरो के हम किसी कॉलम में कोई स्ट्रिंग डालना चाहते हैं तो इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। देन है इन प्लेस, अगर हम यूज़ करते हैं तो वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट करता है हमारी डेटा फ्रेम्स को, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर इसमें फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल में क्या है, फॉरवर्ड फिल आगे का जो फिलिंग है मेथड वो लेफ्ट टू राइट है। अगर हम फॉरवर्ड एफ फिल करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ फिलिंग की जाती है और राइट टू लेफ्ट के लिए ये बैकवर्ड फिल है। लिमिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं आप आर्गुमेंट्स का ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज के लिए। देखिए यहाँ पर फिल एन ए के थ्रू मैंने जितने भी मिसिंग वैल्यूज थी वहाँ जीरो पुट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि फॉरवर्ड फिल एक नेक्स्ट हमारा मेथड है फॉरवर्ड फिल, उसको देखें। ये देखिए फॉरवर्ड फिल हमारा टॉप टू बॉटम है। इस टॉप से बॉटम की तरफ वैल्यूज फिल होंगी इसकी। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है मानवी गुंजन बॉयज गर्ल एंड बॉयज, ऊपर वाले में बॉयज होगा टॉप टू बॉटम। ये देखिए बॉयज देन बॉयज।
उसी प्रकार से बैकवर्ड फिल को यूज कर सकते हैं। बैकवर्ड फिल में जो फिलिंग होती है वो बॉटम टू टॉप है। फिर ये कॉलम के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आप ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज। उसके लिए हम टॉपना यूज करते हैं। यहाँ पर इस पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। df1, ये देखिए ये मिसिंग वैल्यूज है। अगर हम यहाँ ड्रॉप एनी यूज करेंगे, सारी मिसिंग वैल्यूज हमारी चली जाएंगी वहां से। डिलीट ऑल मिसिंग वैल्यूज, यूज ड्रॉप ना। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वही वैल्यूज जिसके अंदर ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज इफ एनी कॉलम हैविंग मिसिंग वैल्यूज इन एरो, किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ हम देखेंगे किसी df1 डॉट drp हाउ मेथड्स है इसके थ्रू एनी। तो ये देखिए कहीं भी हमें अगर मिसिंग वैल्यू किसी भी रोज मिलती है तो उस पर्टिकुलर पूरी रोज को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट है फिर इसमें अगर हम सिर्फ उसी सारी रोज को हटाना चाहते हैं जिसके अंदर सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, हाउ के साथ हम ऑल के यूज करेंगे। ये देखिए तो हमारे पास सिर्फ जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं होगी, सारी ब्लैंक होंगी, सिर्फ वो वैल्यूज, वो रोज वहां से रिमूव हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अगर हम थ्रेश का यूज करते हैं ड्रॉप फंक्शन में, thresh is equal to 1 if at least one non values then keep, if at least two non values then keep। इस प्रकार ड्रॉप नाउ फंक्शन को यूज करके हम अपने डेटा फ्रेम को अपडेट कर सकते हैं।